देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में आमेर शैली। इसी के अंदर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आमेर शैली के अलावा इसमें जयपुर शैली भी है, अलवर शैली भी है, शेखावटी शैली है और उनियारा शैली। तो ये 5 शैली है। मूल पर्याय दोस्तों जयपुर शैली है ढूंढाड़ शैली का। दूसरा देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। आमेर शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। यहाँ भित्ति चित्रण सबसे प्रथम या सर्वप्रथम मुगलों के दरबार में शुरू हुए। उसके बाद में दोस्तों ये लाहौर से होते मुल्तान, और ये दोस्तों फिर मुगल दरबार में आई थी। और ये दोस्तों भित्ति चित्रण सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दोस्तों, लेकिन भित्ति चित्रण तो है दोस्तों, यहाँ देख रहे हो आप मुगलों में है, लेकिन इससे भी अगर सबसे पहले अगर भित्ति चित्रण की परंपरा देखिए तो वो इटली में थी, है ना। और इटली में फ्रेस्को बूनो और फ्रेस्को सेको से शुरू हुई है। अब देखिए दोस्तों, ढूंढाड़ शैली की प्राचीनतम शैली कौन सी है दोस्तों? आमेर शैली है। मुगल शैली का प्रादुर्भाव दृष्टिगोचर इस पर होता है। शुरुआत दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के समय हुई है, जिसको 7,000 का मनसबदार दिया गया था। विकसित अगर स्वर्णकाल इसका कहलाया तो सवाई जयसिंह का काल कहलाया। किसका काल कहलाया दोस्तों? सवाई जयसिंह का काल कहलाया। भित्ति चित्र दीवार पर राजस्थान में सबसे पहले आमेर चित्रकला में देखा गया, फिर हाड़ौती के अंदर, बूंदी के अंदर, इसके अलावा शेखावटी नागौर के अंदर भी आप देखेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जयपुर चित्रशैली। अब जयपुर चित्रशैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों? तो जयपुर चित्रशैली की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों, इसके अंदर साहिबदीन नामक चित्रकार ने, इसी को दोस्तों ढूंढाड़ शैली का मूल पर्याय कहा जाता है ना, मूल पर्याय। और इसी के अलावा दोस्तों साहिबदीन नामक चित्रकार ने मुख्य रूप से व्यक्ति चित्र बनाए, जिसको दोस्तों आदमकद पोर्ट्रेट पेंटिंग कहलाए। ये सभी शैली भी कहलाए थे दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं? सभी ये शैली। सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र इसने साहिबदीन नामक चित्रकार ने बनाया। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में एकमात्र चित्रशैली जहां शासकों की आदमकद पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई गई। शासक दाढ़ी विहीन चित्रित किए गए थे। इसके अलावा शासक जूते पहने चित्रित किए गए थे, और ये चित्रकार अपना नाम भी यहाँ पर लिख रहे थे। आगे देखिए दोस्तों, लालचंद ने पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्रण किया। लालचंद ने चौगान स्टेडियम में होने वाली हाथियों की लड़ाई को चित्रित किया गया है। हाथियों की लड़ाई को दोस्तों इसने चित्रित किया है। आगे देखिए दोस्तों, जयपुर की चित्रकला की शुरुआत दोस्तों सवाई जयसिंह के समय हुई, लेकिन दोस्तों इसका स्वर्णकाल किसका समय कहलाता है? तो वो दोस्तों ध्यान रखना, सवाई प्रताप सिंह का काल कहलाता है। खुद ब्रज निधि के नाम से कविताएं करते हैं। राधा गोविंद संगीत सार दोस्तों ग्रंथ इन्होंने लिखवाया है। हवा महल दोस्तों 1799 में बनाया। गंधर्व वायसी इनके समय हुई थी। संगीत की उन्नति भी इनके समय हुई है। इनके गुरु चांद खां है ना, संगीत गुरु। इसके अलावा इन्होंने हवा महल का निर्माण भी करवाया है। तो ऐसी बात ध्यान रखनी है। पीपल या बरगद या वट वृक्ष की प्रधानता जयपुर में मिलेगी। झींगा मछली या मीनाकारी के समान नेत्र है। इसके अलावा दोस्तों कलाव्रत, आयाम, पेग, है ना, और इसके अलावा दोस्तों क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप नामक दोस्तों यहाँ पर प्रमुख संस्थाएं हैं। ये क्या है दोस्तों? संस्थाएं है ना, जो कि दोस्तों आपने जयपुर के अंदर पढ़ी थी। प्रमुख चित्र वात्स्यायन कृत कामसूत्र पर चित्र बनाया गया है। रामायण, महाभारत तथा कृष्ण लीलाओं के पात्र यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना था दोस्तों, है ना। उभरे हुए मोती भी यहाँ पर चित्रित किए गए हैं, है ना। अलवर चित्र शैली के अंदर क्या है दोस्तों? तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव अलवर शैली पर दिखता है। अगर अलवर शैली ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा आपको ध्यान रखना है जयपुर शैली। ईरानी, मुगल तथा ढूंढाड़ शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके अलावा नाथद्वारा शैली में एक बात ध्यान रखना, इसे कहते हैं कोकटल शैली। कोकटल शैली का मतलब क्या दोस्तों? राजपूत शैली, मेवाड़ शैली। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना किशनगढ़ शैली और ब्रज शैली का प्रभाव दोस्तों नाथद्वारा शैली के ऊपर दिखाई देता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। महाराजा बख्तावर सिंह, जो कि खुद चंद्र सखी या बख्तेश के नाम से कविताएं करते थे, इनके समय तिजारा गांव के किस जगह के दोस्तों? तिजारा गांव के चित्रकारों ने अलवर के राजगढ़ के महलों को चित्रित किया है। तो अलवर के राजगढ़ के महलों को चित्रित करने का काम महाराजा बख्तावर सिंह के समय हुआ है। इसके अलावा महाराजा विनय सिंह का काल अलवर चित्रकला का दोस्तों क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। जवाहरातों की शाही को पीसकर यहाँ प्रयोग किया गया, और इसके अलावा महाराजा विनय सिंह के समय यह प्रयोग हुआ था। अब दोस्तों दो का चित्रकार है, बलदेव तथा दोस्तों दूसरा है गुलाम अली। और बलदेव तथा गुलाम अली नामक चित्रकार महाराजा विनय सिंह के समय हुए। इन्होंने मुस्लिम संत शेख शादी के ग्रंथ गुलिस्ता की पांडुलिपि को दोस्तों फ्रांसी भाषा के अंदर दोस्तों चित्रित किया है। अलवर चित्र शैली में दोस्तों गणिकाओं, वेश्याओं, या दोस्तों इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्टिट्यूट के दोस्तों चित्र चित्रित किए गए हैं। राजा भरतहरि के प्रभाव के कारण दोस्तों यहाँ पर दोस्तों योगासन के सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं। गुरु गोरखनाथ जी दोस्तों इन्हीं भरतहरि के गुरु रहे हैं ना, तो भरतहरि के गुरु रहे हैं गुरु मच्छिंद्र नाथ, जो कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अलवर शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा बसलो चित्रण। क्या मिलेगा? बसलो चित्रण। बसलो चित्रण में दोस्तों मुख्य रूप से जो मुख्य चित्र बनाया जाता है, उस मुख्य चित्र को चित्र नहीं बनाकर या इस मुख्य
चित्र के अंदर रंग नहीं भरकर दोस्तों मुख्य चित्र कलर विहीन होता है। बाकी दोस्तों इसकी जो बॉर्डर बनाई जाती है वो बड़ी सुंदर बनाई जाती है। तो ये अलवर चित्रशैली की सबसे बड़ी विशेषता है। वसली चित्रण दोस्तों राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो कोटा के अंदर प्रसिद्ध है। तो वसलो चित्रण मुख्य चित्र के बजाय बाहरी बॉर्डर पर अधिक सुंदर यह चित्रांकन किया जाता है, अलवर शैली की विशेषता है। आगे देखिए दोस्तों उनियारा शैली टोंक जिले के उनियारा कस्बे में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो ये जयपुर तथा बूंदी के बीच में है और ये टोंक है, इसी कारण दोस्तों इस पर दोनों जगह का प्रभाव है। तो जयपुर शैली और बूंदी शैली का मिश्रण देखा जाता है। दीमा और मीर बख्श दोस्तों यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, काशीराम भी है ना। आगे देखिए दोस्तों शेखावटी शैली। शेखावटी शैली में दोस्तों सबसे बड़ी बात है भित्ति चित्रण, जो कि दो प्रकार से होता है, एक है फ्रेस्को बूनो और दूसरा दोस्तों फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को बूनो क्या है, इटली में नम या गीली दीवार पर प्लास्टर कर चित्र बनाए जाते हैं जो कि आम चित्रों से अधिक आयु काल तक टिके रहते हैं या इनकी दोस्तों जो अवधि है वो ज़्यादा होती है। फ्रेस्को सेको क्या है, यह भी इटली से आई पद्धति थी जिसमें सूखी दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। भित्ति चित्रों के कारण दोस्तों शेखावटी को कहा जाता है ओपन आर्ट गैलरी। क्या कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। और दोस्तों हेवंस ऑफ वॉल पेंटिंग किसे कहा जाता है, वो तारागढ़ दुर्ग बूंदी को कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे आप। फ्रेस्को बूनो के अन्य नाम क्या क्या दोस्तों, फ्रेस्को बूनो को दोस्तों कहते हैं आराइश। राजस्थान में कौन सी पद्धति चलती है, फ्रेस्को बूनो ही चलती है। आराइश, इसी को कहते हैं आला गिला, इसी को कहते हैं पणो और इसी का नाम है मेहराक कसी। तो ये आपको तो दोस्तों ध्यान रखना, ये चारों दोस्तों इसी के प्रकार हैं। फिर हमने दोस्तों प्रमुख चित्रकार देखे थे और चित्रकारों के दोस्तों ध्यान रखना, आमेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार मुरली हुकमचंद पुष्पदत्त, उनियारा के धीमा मीर बख्श, बख्तावर काशीराम है। इसी के अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है जयपुर शैली के लालचंद जो कि पशुओं के चित्र बना रहा है। साहिब राम दोस्तों सभी शैली के चित्र बना रहा है। सालिग्राम भी है, मोहम्मद शाह, रामजी दास, गंगा बख्श, रघुनाथ, लक्ष्मण राम, ये भी प्रमुख चित्रकार रहे हैं। अलवर शैली के अंदर बलदेव और गुलाम अली तो आपने देख ही लिया। इसके अलावा मूलचंद नामक चित्रकार ने, तो ध्यान रखना मूलचंद नामक चित्रकार ने हाथी दांत पर चित्रण का कार्य किया है। नानक ग्राम आ जाए तो अलवर शैली है। नानक क्या आ जाए दोस्तों, कैसे कबूतर वाला, तो आपको ध्यान रखना किशनगढ़ शैली का दोस्तों ये मूल पर्याय रहा है। अब दोस्तों तो ये प्रमुख चित्रकार बुद्धाराम भी यही का चित्रकार है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने दोस्तों मुख्य रूप से अलवर शैली, इसके अलावा दोस्तों ढूंढाड़ शैली की जो प्रमुख स्कूल्स थी 5 या चित्र शैली थी उनके बारे में पढ़ा। फिर दोस्तों अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट जो दोस्तों पार्ट बचा हुआ है, एक तो दोस्तों आपका मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग बचा हुआ और दूसरा दोस्तों आपका कोटा बूंदी या दोस्तों हड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग बचा हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।